हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो चुका है, थ्रोट इन्फेक्शन। दैट्स वाई मेरी आवाज़ आपको शायद आज के दिन में थोड़ी उतनी एनर्जेटिक नहीं लगेगी, थोड़ा सा कम लगेगी। बट प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि देखो हमारा एक ही मकसद है कि यार आप लोग को जल्द से जल्द पूरा पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाए। तो दूसरी बार पढ़ा रहे हैं। वैसे तो आप जानते होंगे कि ये हमारा न्यू डिजिटल बोर्ड पे नया बैच चल रहा है, जिसमें हम आपको दोबारा सब कुछ पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे पहले के जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है वो सब चीज़ हम लोग पढ़ा रखे हैं। आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग अवर वीडियो, जितना हो सके अच्छे मार्क्स स्कोर करना। अब सातवीं का मैथ्स की मैं बात करूँ तो एक नया चैप्टर की शुरुआत आज के दिन हम करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12, पेरीमीटर एंड एरिया। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर फिगर आपको दिया हो उसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है और उसका एरिया कैसे निकाला जाता है। तो ये चैप्टर को भी हम लोग 2-3 हिस्सों में देखेंगे। तो आज पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ पेरीमीटर के बारे में कि पेरीमीटर क्या होता है, कौन कौन से शेप्स के पेरीमीटर हम लोग को जनरली पूछा जाता है इस चैप्टर के माध्यम से। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और उसी के बेस पे कुछ प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल्स है, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर अगर हम बात करें मैं आपको बताना चाहता हूं तो वो होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 44। तो फटाफट से ये भी नोट डाउन कर लेता हूं मैं कि हमारा कौन सा प्रैक्टिस सेट है बच्चा। ये होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 44। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो किसके ऊपर है? प्रैक्टिस सेट नंबर 44 के ऊपर, ठीक है। चलो फटाफट से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का एक डेफिनेशन है, पहले उसको हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ए क्लोज फिगर। कोई भी फिगर हो सकता है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप फिगर ले लो। लेट सपोज मैंने ले लिया स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का अगर मैं चारों साइड की बात कर लूँ, मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, चारों साइड को बात करूं और चारों साइड को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो होता है उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब, जैसे हमने सर्कल में जब इसके पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा तो ये सर्कल होता है। तो सर्कल का मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से पूरा कवर करके यहाँ तक पहुंचूंगा, तो उसको हमने नाम दिया था दोस्तों सरकमफेरेंस। याद होगा आप लोग को। तो जो बाहर का पूरा लाइनिंग होता है कोई भी फिगर का, सर्कल के केस में तो वो होता है सरकमफेरेंस। लेकिन सर्कल के अलावा अगर कोई भी फिगर है तो उस चीज का बाहर का जो लाइनिंग है पूरा पूरा, उसको बोला जाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालते कैसे हैं? फॉर्मूला क्या है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड, जितने भी साइड आपको दिए हुए उन सभी को आप क्या कर लो? सम कर दो, यानी प्लस कर लो। तो वो जो वैल्यू आएगा वो होगा उस पेरीमीटर, उस पर्टिकुलर फिगर का पेरीमीटर। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला है जो हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, दो ही चीजें। पहला है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो कोई भी स्क्वायर अगर दिया होगा, ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड सेम होते हैं, आपको पता है। ये भी साइड होता है, ये भी साइड होता है, ये भी साइड होता है और ये भी साइड होता है। चारों के चारों साइड सेम होते हैं स्क्वायर के केस में। तो हाँ, मतलब क्या करना पड़ता है? स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, तो अगर मुझे इस चारों को प्लस करना है तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड करना पड़ेगा। जो भी है, मान लो ए दिया है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूं? साइड जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि 4 साइड है तो इसके लिए 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो हमारा जो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा किसके? स्क्वायर के केस में, वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। यानी कोई भी साइड का वैल्यू दिया होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर निकल जाएगा। वैसे दूसरा फिगर जो है जिसका पेरीमीटर पूछता है, जो कि है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आप जानते हो कैसा दिखता है? रेक्टेंगल में एक साइड लंबा होता है जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं और एक साइड थोड़ा सा छोटा होता है जिसको ब्रेथ बोलते हैं। ये जो लेंथ रहेगा सेम लेंथ उसके अपोजिट साइड में होता है, ये जो ब्रेथ रहेगा सेम इसके अपोजिट में उसका ब्रेथ रहेगा, ठीक है। ये दोनों साइड सेम होते हैं, ये दोनों साइड सेम होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा पूरा अगर पेरीमीटर निकालना है, मतलब लेंथ को लेंथ के साथ प्लस करना पड़ेगा, ब्रेथ को ब्रेथ के साथ प्लस करना पड़ेगा, उन दोनों को। मतलब 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, तो मैं फॉर्मूला सीधा लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? 2l प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, मतलब 2 दोनों के लिए कॉमन हो गया, 2 बाहर हो गया और l प्लस बी कर दो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे, जो कि कभी कभी डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। कुछ वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा फाइंड द पेरीमीटर। कभी कभी उसी में घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं और सीधा आपको लेके चलता हूं जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 44, इसको आप नजर डालो। क्वेश्चंस थोड़े से थियोरेटिकल और वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा है देखो, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर डबल,
ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल आर डबल, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ न्यू रेक्टेंगल। मतलब कोई एक ओल्ड रेक्टेंगल रहेगा, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट यहां पे ध्यान देना, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, सबसे पहले पुराना रेक्टेंगल रहेगा, तो लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए ओल्ड रेक्टेंगल बी एल एंड बी रिस्पेक्टिवली। हमने क्या मान लिया कि जो लेंथ रहेगा ओल्ड रेक्टेंगल का वो एल रहेगा और जो ब्रेथ रहेगा वो बी रहेगा। ठीक है, आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ पूरी तरीके से जा चुकी है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक वीडियोस जस्ट फॉर यू, आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब थी मेरी काफ़ी दिनों से, लेकिन अब मैंने रिकवर किया, लेकिन आवाज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। ठीक है चलो, तो मैंने क्या बोला, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल एल और बी मान लिया। तो मुझे बताओ, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल अगर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, और हमने लेंथ को एल माना है और बी को बी ब्रेथ माना है, तो ये हमारा परफेक्ट हो गया। यानी कि द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी हो गया। ठीक है, ओके, अब इसको आप छोड़ दो ऐसे ही। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें बोल रहा है कि रेक्टेंगल जो है एक नया वाला आ रहा है, ओल्ड तो है ही, लेकिन एक रेक्टेंगल नया वाला आ रहा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो लेंथ और ब्रेथ है उसको डबल कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ न्यू रेक्टेंगल, इस बार मैं क्या ले रहा हूं, न्यू रेक्टेंगल ले रहा हूं, और उसका मैं जो लेंथ लूंगा वो क्या लूंगा, पहले वाले यानी ओल्ड वाले से डबल। तो पहले सिर्फ एल था तो ये हो जाएगा 2L, एंड ब्रेथ बी था तो अब हो जाएगा 2B रिस्पेक्टिवली। क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली। समझा? ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली इस न्यू वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू, न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 तो रहता ही है बाहर फॉर्मूले में, ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो लेंथ मेरे लिए इस बार क्या है, 2L है, और ब्रेथ मेरे लिए क्या है, 2B है। ठीक है समझा? अब इसमें भी देखोगे तो ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो अगर मैं देखूंगा तो ये 2 तो पहले से ही बाहर था, मल्टीप्लाई बाय इसमें से भी 2 अगर मैं कॉमन निकाल दूं, 2 कॉमन निकाल दूं, तो अंदर बचेगा 2L प्लस बी, मतलब L प्लस बी बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। मतलब मेरे पास 2 पेरीमीटर है अभी, पुराने वाले रेक्टेंगल का 2L प्लस बी है और नए वाले रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई बाय 2L प्लस बी है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये जो 2L प्लस बी लिखा है, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी, ये क्या है, ये आपका ओल्ड वाले का पेरीमीटर है। तो मैं ये बोल सकता हूं लास्ट में फाइनल एक स्टेटमेंट क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर पेरीमीटर न्यू रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या है, ये है ना, तो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये 2 लिखा, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस बी, ये जो यही है 2L प्लस बी, यही है ना ये चीज, तो इसके जगह पे ये लिख सकता हूं जो कि किसका वैल्यू है, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। तो इससे हमने क्या बता दिया, जो क्वेश्चन हमें पूछा था, क्या बोल रहा था कि हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ न्यू रेक्टेंगल। तो ओल्ड रेक्टेंगल न्यू रेक्टेंगल के कितने गुना है, तो हम बोल सकते हैं कि जो न्यू रेक्टेंगल है वो डबल है किसके, ओल्ड रेक्टेंगल का, और ओल्ड रेक्टेंगल में अगर 2 मल्टीप्लाई करूं तो मेरा न्यू रेक्टेंगल बनेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं जाते जाते, ये इसको तो आपको लिखना ही है, लेकिन एक और चीज मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल क्या है, वो इज ट्वाइस ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल ट्वाइस है, डबल है किससे, ओल्ड रेक्टेंगल से। समझ में आया? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को थ्योरेटिकली सॉल्व किया जाता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी पढ़ो, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ट्रिपल, मतलब एक साइड होगा स्क्वायर का, उसको अगर ट्रिपल किया गया, 3 गुना किया गया, तो कितना आएगा, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल बी दैट ऑफ न्यू स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर हमें लेना पड़ेगा, तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, मतलब पहला जो स्क्वायर है
उसका जो साइड लेता हूं मैं, कुछ भी ले सकता हूं, साइड ले लो, ए ले लो, बी ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। तो मैं ले लेता हूं ए, तो उसके हिसाब से पेरीमीटर क्या आएगा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है, ए, दैट इज नथिंग बट 4a। आई एम सो सॉरी बाइस, देखो मेरा हेल्थ बहुत खराब है। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्क्वायर का निकाल दिया पेरीमीटर। अब हमको क्या बोल रहा है कि हमें एक नया स्क्वायर लेना है जिसका साइड हम ट्रिपल कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, साइड ऑफ ए, देयरफॉर साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, क्या ले रहा हूं मैं, साइड ऑफ न्यू स्क्वायर। कितना लूंगा, क्या करने बोला है, ट्रिपल करने बोला है। तो पहले ए था, अब ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स से 3 हो गया। तो ये क्या है, साइड ऑफ ए न्यू स्क्वायर। तो अब मैं निकालता हूं पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितना है, 3a, दैट इज नथिंग बट 4 3 ज़ा 12। या फिर ये इसको आप ये कर सकते हो कि ये 3 जो है, ठीक है ना, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a है। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4a लिख सकता हूँ, कुछ फर्क पड़ेगा। 3 को बाहर निकाला, 4a को साथ में लिखा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों लिखा, इसके पीछे का रीजन ये है कि 4a का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय, इसके जगह पे पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 है, लेकिन ये 4a के जगह पे मैं लिख सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। क्वेश्चन यही पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स, तो कितना है, 3 टाइम्स। आप एक नीचे स्टेटमेंट लिखना कि द पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई नो बीच बीच में आई एम कफिंग अ लॉट, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भी आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द वीडियो। पिछले 3-4 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं कम बोलूं, मैं बोलने पे मुझे बहुत कफिंग आ रही है, लेकिन आप समझ सकते हो कितना डेडिकेशन हम दिखा रहे हो, कितना डेडिकेशन के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्राम दिया हुआ एक किसका, प्लेग्राउंड है, ऐसा शेप में एक प्लेग्राउंड होगा। ठीक है, फाइंड पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पूरा जो साइड होता है उसका सबको प्लस करो, यानी इसको 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 सब पूरे को प्लस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा इस शेप का। ठीक है, जो पेरीमीटर है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको हम नाम दे देते हैं। क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इसका नाम मैं लिख देता हूं A B C D, दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज F। लेट्स, सबसे पहले लिखूंगा लेट नेम द फिगर A B C D E और F। हमने फिगर को नाम दे दिया। ठीक है, अब मुझे पता है यहां पे कि AF का जो वैल्यू है, देखो यहां पे ध्यान से, AF का जो वैल्यू है दे रखा है 10 मीटर, AF का वैल्यू है 10 मीटर। उसके बाद ये जो F से लेके E है, या फिर EF जो है, E से लेके F, EF जो है वो कितना है, EF जो है 15 है, तो EF इज इक्वल टू 15 मीटर। इसके अलावा ये D से लेके E 5 मीटर है, इतनू सा। ठीक है, D से लेके E कितना है, 5 मीटर। ठीक है, इसके अलावा ये C से लेके D इतना 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, C से लेके D 15 मीटर। अब यहां पे आप देखोगे जो चीज दिया था वो हमने लिख दिया, लेकिन जो चीज नहीं दिया है उसको भी लिखना जरूरी है, क्योंकि सभी चीज प्लस होंगे। तो मुझे अगर BC का वैल्यू निकालना है, अगर आप देखो ये BC का वैल्यू निकालना है, तो BC क्या होगा, BC जो होगा सेम
ये AF और ये इतना डिस्टेंस, मतलब 10 और ये 5 मिला के होगा पूरा। देखो जितना जितना मोटा ये है, ये प्लस ये होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि BC का जो वैल्यू है वो है 10 + 5 15। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, BC का वैल्यू यहां से निकालूंगा। क्या निकालूंगा, BC का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो मैं लिखता हूं यहां पे कि BC इज नथिंग बट, अगर मुझे BC का वैल्यू निकालना है, मुझे AF प्लस DE करना पड़ेगा। तो AF मैंने निकाल रखा है 10 प्लस DE 5 है, कुल मिला के हो गया 15 मीटर। तो मुझे BC मिल गया जो कि है 15 मीटर। ठीक है, इसके अलावा ये लंबा वाला साइड जिसका नाम है AB। अब AB कैसे निकालूंगा, अब ये पूरा अगर आप AB देखोगे, जो कि अगेन यहां पे भी सेम ही आएगा। तो अगर मैं AB में देखूं तो दो हिस्से, तो AB में एक हिस्सा आएगा आपका यहां वाला FE और एक हिस्सा ये DC। तो मैं बोलूंगा कि AB का जो वैल्यू आएगा वो आएगा FE या फिर EF, ये जो इतना डिस्टेंस है EF का प्लस इतना डिस्टेंस है, तभी जाके पूरी हाइट तैयार होगी। तो EF प्लस CD। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 + 15 = 30 मीटर। तो इस तरीके से हमने सभी साइड को लिख दिया। अब मुझे निकालना है पेरीमीटर, तो मैं लिखूंगा यहां पे पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, जिसका नाम है ABCDEF। क्या आएगा पेरीमीटर, पूरे साइड को प्लस करो। सबसे पहले यहां से चलते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस AF। 6 के 6 साइड हम लोग प्लस कर देंगे। तो AB कितना है हमारे पास, AB का वैल्यू कितना निकाला 30, प्लस BC कितना है हमारे पास 15, प्लस CD कितना है 15, प्लस DE कितना है 5, प्लस EF कितना है 15, और लास्ट में AF कितना है 10। इन सभी को मैं प्लस कर दूंगा बच्चा, तो मेरा पेरीमीटर आ जाएगा 15 15 30 30 60 20, और ये कुल मिला के हो गया 90। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर। 15 15 30 30 60, और ये 10 70, और ये 20 90, तो कुल मिला के कितना हो गया 90। ठीक है, तो 90 मीटर, मीटर है ना, तो इसके लिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, मीटर या। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से ये पेरीमीटर निकाल दिया। तो आपको कोई भी फिगर आ सकता है एग्जाम में, कोई भी फिगर आ सकता है, कैसा भी शेप का आ सकता है, बस आपको करने आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ईजी था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, समझो। As shown in figure, 4 napkins of all the same size were made from a square piece of cloth। एक नैपकिन है, हैंडकरचीफ बोल लो, कपड़ा है, जो कि बना है स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ से, जिसका लेंथ कितना है 1 मीटर का है। व्हाट लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल द 4 साइड ऑफ नैपकिन। कितना हमें लेस बोलते हैं ना हम लोग, कोई कपड़े के ऊपर बाहर से लेस लगाते हैं, आपने देखा होगा, लड़की लोग लगाते हैं खासकर। तो वो क्वेश्चन हमें पूछा कितनी जरूरत पड़ेगी। तो साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ कितना है, कितना है 1 मीटर दिया हुआ है। पीस ऑफ क्लोथ कितना है, लेंथ उसका, साइड कितना होगा 1 मीटर होगा। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ईच नैपकिन होगा, साइड ऑफ ईच नैपकिन जो होगा कितना होगा, उसका आधा 0.5 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि 4 नैपकिन सेम साइज के बने थे स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ के लिए, तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, 0.5 मीटर। समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेस। ठीक है, लेंथ ऑफ लेस निकालना है, जो कि जरूरत पड़ेगा एक नैपकिन के लिए। आपको पता है ना, यहाँ पे 4 नैपकिन है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस था कपड़े का 1 मीटर दिया था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 0.5। अब इसको कवर करने में कितना लेस लगेगा, जो कि होगा उसका पेरीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना होगा, जितना उसका पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय नैपकिन का कितना है 0.5 है, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा 2 मीटर। अब वैसे कितने हैं, हमको चारों साइड्स के नैपकिन के लिए निकालने, चारों साइड्स के लिए। वैसे 4 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4,
तो पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन कितना हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन कितना हो जाएगा, एक के लिए 2 आ रहा है तो 4 के लिए हो जाएगा 4 दूनी 8 मीटर। तो इस तरीके से हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। बहुत इजी रहता है ऐसा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ भूल चूक माफ़, यानी मेरी आवाज़ को आज माफ़ कर देना। आपने बहुत समय के बाद मुझे इतना स्ट्रगल करते हुए देखा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी परेशान हूँ। बस प्रे करते रहना, प्यार देते रहना, इतना ही बोलना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।